हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ मैं भाई। बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में एक चीज़ का डाउट रहता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ें या नहीं पढ़ें, या फिर केवल एनसीईआरटी पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो देखो, ये डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो, एनसीईआरटी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, और क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एनसीईआरटी से क्या है, एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल बेसिक बुक होती हैं। आपको पता है स्कूल्स की होती है एनसीईआरटी, वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। लेकिन वो कैसे पढ़ते हैं उसको, साल में पूरी एक साल में बुक पढ़ी जाएगी। 6 क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, 7th का, तो उसको पूरी एक बार में। लेकिन आपको क्या करना है, सारी बुक एक साथ लेके चलनी है, 6 से लेकर 12 तक बोलते हैं। ठीक है। अगर आप अभी ने स्टार्टिंग की है प्रिपरेशन, बिल्कुल आपके पास टाइम है अच्छा खासा, 2 से 3 साल हैं, तो आप प्रिपरेशन में आप आराम से 6 to 12 पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, 1 साल सही आपके पास है, या फिर और कम टाइम है, तो आप 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो। वो आपके लिए बेनिफिट करेंगी। ठीक है, ज्योग्राफी की 11th-12th की आप एनसीईआरटी पढ़ लो 11th-12th वाली, वो आपके लिए बहुत सही है। और स्टैंडर्ड बुक्स की अगर बात करूँ, तो स्टैंडर्ड बुक्स का सीन ऐसा है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से खाली एग्जाम नहीं निकलता, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। उससे आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। बस एनसीईआरटी से आपका बेसिक जो होगा ना, वो क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ मतलब जो छोटे-छोटे टर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी एनसीईआरटी से क्लियर होती हैं। ठीक है, बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाओगे, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, वो समझ में नहीं आएंगे। अगर आप क्लासेस वगैरह लेते हो, कोचिंग लेते हो कहीं से, वो अलग बात है। ठीक है, वो आपको वहाँ पर समझा देंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा एक बार एनसीईआरटी एक रीडिंग करना, तो हर एस्पिरेंट को एक बार रीडिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 11th-12th क्लास की तो करनी ही चाहिए। ज्योग्राफी तो आप 11th-12th की कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है। 11th-12th एनसीईआरटी कर लो। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग आती है, फिजिकल और आपकी एनवायरनमेंट वाली एक ज्योग्राफी की वो आती है, उनको कर लीजिए। ठीक है। और आपको अगर ये भी पूछना है कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़ूँ मैं, ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वो चीज़ चाहिए, अगर आपको मैं बताऊं, तो आप लोग उस वीडियो को नीचे कमेंट करो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं उसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइस, तो ये डाउट क्लियर करना था मुझे। तो गाइस, एनसीईआरटीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना भी इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले एनसीईआरटीज़ कवर करो, जिससे आपको थोड़ा बेसिक है वो क्लियर हो। उसके बाद आप थोड़ी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और थोड़ी हायर जो आपकी लर्निंग है उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे स्टैंडर्ड बुक से। जैसे एनसीईआरटी आप 11th-12th की पॉलिटी की पढ़ ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, लक्ष्मीकांत खुद एक नोट्स फॉर्म में बुक है आपकी, लक्ष्मीकांत है। ठीक है, उससे आपके वैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर पॉलिटी की वो पढ़ते हो। ठीक है गाइस, तो यही बताना था इस वीडियो में, और कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो में पूछ सकते हो। ठीक है गाइस।